मम्मा छोड़ो मेरी मम्मा को। मम्मा। ओ बीबी समझाओ इसको, वरना मुजरिमा की मदद करने के जुर्म में इसको भी अंदर कर देंगे। ये क्या आपने मुजरिमा लगाया हुआ बार बार? क्या किया मेरी पप्पो ने? खून किया है इसने। मम्मा ये क्या कह रहा है? ये सच नहीं है ना मम्मा? एनी एक सेकंड, किसका खून किया? विकी नामी लड़के का। पप्पो ऐसा नहीं कर सकती। मैं पप्पो को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। इसका फैसला तो अदालत करेगी। ले चलो इसे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी मेरी मम्मा को। एनी संभालो एक सेकंड एनी। नहीं गुस्सा नहीं। तो बताएं, क्या ये सच कह रहे हैं? मैंने विकी का खून नहीं किया। मैं तो बस वहां गई थी। मम्मा ये आप क्या कह रही हो? सुना, आधा इकरारे जुर्म तो इन्होंने यहीं कर लिया, बाकी का हम थाने जाके निकलवा लेंगे। ले चलो इन्हें। ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं मेरी मम्मा को? मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं मैं नहीं जाने दूंगी मम्मा को। देखें बीबी, ये हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी में मसला ना बने, वरना नहीं मैं नहीं। नहीं उससे मम्मा कहीं नहीं जाएगी। प्लीज संभालो अपने आप को। मम्मा आपको नहीं मम्मा एनी संभालो। पप्पो मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। संभालो। मम्मा को ले। कुछ नहीं होगा पप्पो को, कुछ नहीं होने दूंगी उन्हें। उधर से निकाल के लो। मौला मौला मेरे हाँ मेरे हाँ मेरे संभालो। कुछ नहीं होने दूंगी पप्पो को, कुछ भी नहीं। अस्सलामुअलैकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? मैं ठीक, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी? मुझे क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। अरे दादू भी सुबह तो आपकी इतनी तबीयत खराब थी और अब आप कह रहे हैं कि ओहो, वो हल्का सा बुखार था बेटा, बस उतर गया। फ्रेश, कुछ सर पे सवार तो नहीं कर लेते ऐसी चीजों को। तुम सुनाओ, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? मेरा दिन बहुत अच्छा। चैम्बर ही गए थे या कहीं और? दादू क्या हो गया आपको? चैम्बर ही गया था। तो उससे मुलाकात हुई? दादू आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। दादू आपको कैसे पता चल जाता है? बेटा तुम्हारा चेहरा बता रहा है। जी मिली थी। तो कब मिलवाओगे मुझे उससे? दादू हौसला, मेरी अभी उससे ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो कब करोगे? दादू पता नहीं, जब वो सामने आती है तो मेरी तो जुबान को जैसे ताला ही लग जाता है। तुम तो मुझे लगता है दादा का नाम ही डुबोगे। दादू वैसे आपने मोहब्बत की थी? हाँ बेटा, तुम्हारी दादू से। मेरी पहली मोहब्बत लव एट फर्स्ट साइट। वाकई? तो फिर आपने दादू को कैसे मनाया? मनाना कैसे था? मैं तुम्हारी दादू के पास गया और उन्हें बताया कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिर दादू? फिर क्या, वो मुस्कुरा दी और बस। फिर क्या हुआ? फिर क्या बेटा, आजकल का जमाना थोड़ी था वो। मैंने अपनी वालदा से कहा, वो उनके घर गई और फिर चट मंगनी पट गया। ऐसी बड़ी बात है दादू, आपको अपनी मोहब्बत इतनी आसानी से मिल गई। हाँ बेटा, मोहब्बत करना आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल है। मर्द औरत को सिर्फ अपना नाम ही नहीं देता, उसकी जिंदगी भी संवारता है, सजाता है। औरत अपने मर्द की आंखों से खुद को देखती है, दुनिया को देखती है। तुम अगर एक मर्तबा उसे कहो ना कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो फिर देखो दिनों में वो निखरती चली जाती है। औरत का खमीर इतना नर्म है कि तुम प्यार मोहब्बत से उसे जिस भी सांचे में ढालना चाहो वो ढल जाएगी। समझ आई कुछ?
जी जी दादू, मैं समझ गया आपकी बात। तो फिर अब जल्दी से उसे यहाँ ले आओ, इस घर को, और तुम्हारे दादू को उसकी बहुत जरूरत है। हाँ, ओके मेरे बच्चे, जीते रहो। ये पानी पियो प्लीज। मामा को पुलिस ले गई। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कैसा सलूक करेंगे मामा के साथ। कुछ ऐसा नहीं होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुमने देखा नहीं था वो इंस्पेक्टर किस तरह बात कर रहा था? वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मामा पे कत्ल का इल्जाम लगा है। तुम्हें समझ आती है ये बात? कत्ल का। मामा ने मेरी खातिर विकी का कत्ल कर दिया। ये सब मेरा कसूर है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। यानी ऐसा क्यों सोच रही हो? मामा मेरी वजह से जेल में है। उस समय खुद को कैसे माफ करूंगी? तो क्या फायदा? क्यों रो रही हो? अभी हमें उन्हें जेल से निकलवाने का सोचना चाहिए ना। हुस्ना, तुम एक काम करो, तुम प्लीज अली को फोन करो। एक ही रास्ता है हमारे पास। अली को फोन करो, वो ही हमारी मदद कर सकता है। लेकिन अनी, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें उसे फोन करना होगा। सिर्फ वो ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। हम तो पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकते। हमारी वहां पे कोई सुनेगा भी नहीं। हुस्ना, फोन करो उसे। अच्छा क्या हुआ? फोन बंद है उसका। अब हम क्या करेंगे हुस्ना? मेरी तरफ देखो, मैं कुछ नहीं होने दूंगी पप्पू को। भरोसा रखो मुझ पे। इतना बड़ा वादा तो कर लिया, लेकिन तू करेगी क्या हुस्ना? पप्पू पर कत्ल का केस है। पुलिस उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग मेरी जान। किधर थे? दादू बस अभी कपड़े चेंज करके आया हूँ। अच्छा, आप बताएं, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस एक मीटिंग में जाना था, उसमें अभी काफी टाइम है। मीटिंग? तो ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं बेटा, मैंने कहा ना उसमें अभी टाइम है। तुम ऐसा करो कि पुलिस स्टेशन चले जाओ। पुलिस स्टेशन? वो क्यों दादू? वहाँ से कुछ FIR की कॉपीज लानी है। मैंने इंस्पेक्टर से बात कर ली थी। दादू वो तो ड्राइवर भी ले आएगा, मेरे जाने की क्या जरूरत है? मैं आपके साथ चलता हूँ ना। मैंने कहा ना, मीटिंग में अभी काफी टाइम है, और ये सारा दिन घर में बैठे रहोगे तो ऐसा कैसे चलेगा? मेरी जान, बाहर निकलो, लोगों से मिलो जुलो, जान पहचान बढ़ाओ। मेरे बाद ये काम तुम्ही ने तो संभालना है। तुम इस घर के बड़े बेटे हो।
दादू आप हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं। आप वैसे ही कह दिया करें, ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि एक अच्छा वकील दूसरों के जज्बात को कंट्रोल करना बड़ी अच्छी तरह से जानता है। कुछ सीख लो। सीख रहा हूँ दादू, मुझे आपके साथ जाना है। मेरी जान। जी फरमाएं। हमें अपनी पप्पू से मिलना है। अभी उनसे नहीं मिल सकते आप। क्यों? देखें बीबी, वो कत्ल की मुजरिम है और उनसे मिलने के लिए इजाज़तनामे की ज़रूरत पड़ती है। इजाज़तनामा? अब ये कहाँ से मिलेगा? अब क्या सारी मालूमात हम आपको दें? कोई वकील लेकर आए आप? वकील? देखिए इंस्पेक्टर साहब, वकील का बंदोबस्त हो जाएगा। फिलहाल आप मुझे मेरी मामा से मिलने दो। जब वकील का बंदोबस्त हो जाएगा ना तो मैं मिलवा दूंगा। आप हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते। ओ बीबी, ज्यादा बातें ना करो। अब एक जुमला भी और बोला ना तो अंदर कर दूंगा। नहीं, ये हमारी बात नहीं सुनेगी। प्लीज रोना बंद कर। अब हम क्या करेंगे? मैं अली को कॉल करती हूँ। क्या हुआ हुस्ना? क्या हो सकता है? फोन ही काट दिया उसने। अली को हुस्ना क्यों फोन कर रही है? कोई ना कोई मजबूरी का नाटक करके अली को अपनी तरफ मतवज्जा करना चाह रही होगी। नहीं, मुझे अली को हुस्ना के करीब नहीं जाने देना। अली सिर्फ मेरे हैं और मैं हुस्ना को अब ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। जानती हूँ मैं कितना परेशान हूँ। हुस्ना का कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे हुस्ना को ढूंढना है। हुस्ना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकता। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं हुस्ना को तन्हा छोड़ दूं? मुझे पता नहीं है कि हुस्ना कहाँ है, किस हाल में है। अगर उसने कुछ कर लिया तो पहली बात है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और दूसरी बात, अगर मैं हुस्ना को ढूंढने जा भी रहा हूँ तो मैं मसला नहीं होना चाहिए। हेलो। हेलो तमन्ना। तुम? हाँ, मैंने तुम्हें नए नंबर से इसलिए फ़ोन किया क्योंकि मैं जानता था तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाओगी। मैंने कहा ना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। कर दो, ये नंबर भी ब्लॉक कर दो।
बिल्लू के पास क्या नंबरों की कमी है? तुम चाहते क्या हो? कितनी बार बताऊं? वैसे तमन्ना जी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या? मुझे हुस्ना ने बताया तुम प्रेग्नेंट हो। ये झूठ है। मैंने भी यही सोचा था, ऐसा कैसे हो सकता है? मगर हुस्ना को मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता। अच्छा ना तमन्ना, बताओ कैसे माफ करोगी अपने बिल्लू को? माफी का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। तुम्हारे कहने से ना ताल्लुक खत्म नहीं हो जाएगा। और वैसे भी ऐसा क्या है उस अली में जो मुझ में नहीं? मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, पहली और आखिरी। अच्छा, इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे तो मेरी सारी जायदाद वापस मेरे नाम क्यों नहीं कर देते? हाँ, बोलो। खामोश क्यों हो गए? अभी तो बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे तुम। मैं तो ऐसा कर ही देता, मगर अम्मा ने ना मुझे कसम दी है। वो जानती है मैं कितना जज्बाती और नरम दिल हूँ, वरना मैं सब कुछ तुम्हें दे देता। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। वैसे तुम्हें ना सीधी बात समझ नहीं आती, मुझे भी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ बिल्लू को तड़पा कर तुम सुकून से कैसे रहती हो, देखता हूँ। सोच ले क्या करना है। हुस्ना, आप यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बस अपने काम आया था, लेकिन आप दोनों इतनी परेशान क्यों हैं? देखिए ना शहरयार साहब, इन्होंने मेरी मामा को पकड़ लिया है। ये लोग मुझे मिलने भी नहीं दे रहे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब आप भी हमारी मदद कर सकते हो। क्या मतलब? आप ये क्या कह रही हैं? अब पुलिस ने आपकी मामा को पकड़ लिया? लेकिन क्यों? क्या हो गया? नहीं, तुम इनसे क्यों कह रही हो? वैसे भी क्या कर सकते हैं इस बारे में? आप 1 मिनट रुकिए, मैं उनसे बात करके आता हूँ। क्या हो गया एनी? तुमने क्यों उनसे बात की? वो क्या कर सकते हैं? वो हमारी मदद क्यों करेंगे? मुझे नहीं पता हुस्ना, मुझे मामा से मिलना है, आज मिलना है बस। मुझ पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हुस्ना, आप अपनी फूफो से मिल सकती हैं। आप सच कह रहे हो? लेकिन तो मान ही नहीं रहे थे। किसी इजाजतनामा मांग रहे थे। हाँ, लेकिन अब मान के जाइए, आप नहीद बेगम से मुलाकात कीजिए। थैंक यू सो मच। हुस्ना, मैं आपका यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, आप मुलाकात कर रहे हैं। थैंक यू। वेलकम। आ
कैसे हो गया? कैसी हो तुम मेरी बच्ची? मम्मा, ये आपने क्या कर दिया? मेरी खातिर आपने विक्की को मार दिया। मैंने नहीं उसे कत्ल किया, मैं सिर्फ उसे बात करने गई थी। मेरी बात का यकीन करना है नहीं। संभालो खुद को एनी। क्या मैं आपको यहाँ से छुड़वा के लेकर जाऊंगी? हम यहाँ से छुड़वा के लेकर जाएंगे आपको। हुस्ना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, शायद उसी की सजा मिल रही है मुझे माफ कर दो। ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको। हुस्ना, तो मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? ये वादा कि मैं रहूं ना रहूं, तुम मेरी एनी का ख्याल रखो। तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं एनी का ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं आपसे ये भी वादा करती हूँ कि आपको ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा उसने। मम्मा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। हुस्ना, कुछ करो प्लीज, मामा को यहाँ से निकालो। चुप करो, मैं जरा बात करके आती हूँ। वो प्लीज अपना ख्याल रखिए। हम आपके साथ। आप अपनी फूफो से मिली? जी। वो ठीक है ना? क्या ठीक होंगी वो? बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। हुस्ना, आप कैसी बातें कर रही? मैं आपके काम आ गया, मेरे लिए यही बहुत है। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरी फूफो किसी का खून नहीं कर सकती। मैं आपकी कैफियत समझ सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो पे वो जुर्म साबित हो गया, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम कोई वकील भी कर सके। हुस्ना, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हे शहरियार साहब, मैं पहले ही आपके बहुत एहसानात ले चुकी हूँ और नहीं। हुस्ना, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये तो मेरा काम है। नहीं, मेरी जान हौसला करो। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना, हौसला रखो। बस मेरी जान। मामा, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मेरी वजह से हवालात में हैं। मैं कैसे हिम्मत करूं? अच्छा चलो, रो नहीं। अच्छा, हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और बेटा अब तुम घर जाओ। तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। नहीं मम्मा, मैं आपको यहाँ छोड़ कर नहीं जा सकती। बेटा, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। हुस्ना ने कहा है ना, वो कुछ ना कुछ करेगी। अली ने उसका फोन तक नहीं उठाया मम्मा। भला हुस्ना क्या कर सकती है? हाँ, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बेटा चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम जाओ, ऐसे भी मुलाकात का वक्त खत्म होने वाला। जाओ, शाबाश बेटा, अपना ख्याल रखना। मामा, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मेरी वजह से हवालात में, मैं कैसे हिम्मत करूं?
मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। या अल्लाह मेरी मदद कर, कुछ नहीं। अगर तुमने पैसे ना दिए तो मैं अपनी बात सच कर दिखाऊंगा। फिर क्या कर लोगी तुम और तुम्हारी मामा? तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप मेरी इंस्टॉलमेंट मुझे दे दो। एनी बहुत अच्छी लड़की है, उसे कहीं पर हो सके तो मुझे माफ कर दे। आपकी बदुआ लग गई आंटी, हो सके तो मेरे कातिल को। कुछ समझी नहीं। आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। मैं जब आपसे कह रहा हूं कि मैं सब संभालूंगा तो बस ठीक है ना। अच्छा, अगर आप चाहें तो मैं इंस्पेक्टर साहब से आपकी बात करवा सकता हूँ ताकि आपको केस की असल नौयत का अंदाजा हो सके। आप ऐसा कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ। प्लीज मेरी बात करवा दो उनसे। हाँ ठीक है। शहरिया, एक बात पूछूं आपसे? जी कहिए। आप हर उस जगह कैसे पहुंच जाते हैं जहां मैं मुश्किल में होती हूँ? शायद हमारे सितारे मिलते हैं इसलिए। लेकिन मेरे सितारे तो गर्दिश में। वो मैं एक सेकंड। कभी कभी एक सितारे की चमक बाकी सितारों की मांद-होती रोशनी को तो कवियत दे देती है। मैं भी तुम्हारी जिंदगी के सारे अंधेरे मिटा दूंगा हुस्ना। हेलो अली। अच्छा तो ये बात है? हाँ, तुम्हें एक बार का कहा समझ में नहीं आता कि अली तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहते, तो बार बार फोन करके क्या जताती हो? मुझे अली से बहुत जरूरी बात करनी है। मैना, क्या बात है? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो ठीक है, मत बता, लेकिन दोबारा अली को फोन मत करना, समझी? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं अपने लिए नहीं, अली के लिए ही कॉल कर रही हूँ। तुम प्लीज मेरी उनसे बात करवाओ। बस कर दो हुस्ना, अब अली की हमदर्दी पाने के लिए तुम इस तरह के ड्रामे करोगी? अली का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, समझी तुम? मुझसे कोई ताल्लुक नहीं ना, तो ना सही तुम उन्हें ये तो बता सकती हो कि फुप्पू अभी बहुत बड़ी मुश्किल में है। फुप्पू को भी अली की बहुत जरूरत है, प्लीज मैना। कौन सी फुप्पू? अली उनसे अपना हर रिश्ता खत्म कर चुके हैं और तुम्हें आज फुप्पू का ख्याल कहां से आ गया? राइट, अब अपनी बात नहीं बनी ना, तो तुम फुप्पू का सहारा ले रही हो। मान क्यों नहीं लेती तुम कि अली तुम्हारी जिंदगी से जा चुके हैं? दोबारा उन्हें फोन मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो, ये हुस्ना फुप्पू की बात क्या कर रही थी? कहीं वो उनके पास तो नहीं? मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए। लेकिन अगर अली को पता चला कि मैंने उनके फोन से कॉल की है, नहीं, मुझे कॉल रिकॉर्ड से डिलीट करना होगा। हाँ, मुझे अली को हुस्ना से दूर ही रखना है। कहीं इस फुप्पू के चक्कर में अली वापस हुस्ना के पास ना चले जाए।
आइए आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपने हमें अपनी पप्पू से मिलने दिया। जी मेरा क्या शुक्रिया, शुक्रिया अदा करना तो शहरियार साहब का करिए। हम किसी मुजरिम को इतनी फेवर नहीं देते। आपकी पप्पू ने तो फिर कत्ल किया। पप्पू ने कोई कत्ल नहीं किया है। सुना इंस्पेक्टर साहब, ये ज़रा परेशान है। आप बताएं आगे करना क्या है? आप तो जानते ही हैं कि केस अदालत में चल रहा है। कोई अच्छा सा वकील करें, शहरियार साहब आपके साथ हैं, आपका मसला तो यूं ही हल हो जाएगा। लेकिन पप्पू की जमानत नहीं हो सकती क्या? बीबी आप समझ क्यों नहीं रही? आपकी फूफू पर कत्ल का केस है और सारे के सारे सबूत उनके अगेंस्ट हैं। अब अल्लाह के बाद कोई अच्छा वकील ही उन्हें बचा सकता है। तो वकील भी आप ही बता दीजिए ना। लो जी, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। शहरियार साहब आपके साथ हैं और आप अच्छे वकील का पूछ रही हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलें साजिद साहब, हमें इजाज़त दीजिए। जी सुल्तान साहब को मेरा सलाम कहिएगा। जी ज़रूर, चलें उसमें। हुस्ना, क्या कहा इंस्पेक्टर ने? हमें कोई वकील करने को कह रहे हैं। आखिर ये हुस्ना कहाँ है? कहाँ ढूंढूं उसको? कहाँ चली गई? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं क्या? नहीं उसे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसको। क्या करूं? वो वकील, उससे पता चल सकता है कि हुस्ना कहाँ है। उसके साथ थी, लेकिन उससे हुस्ना का क्या ताल्लुक है? ये वही बता सकता है। मुझे उससे पूछना होगा। वकील, लेकिन हम तो किसी को नहीं जानते। अगर आप दोनों चाहें तो मैं इस केस में आपकी मदद कर सकता हूँ। आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? मेरी मामा बच जाएंगे ना? क्यों नहीं, हम कोई अच्छा सा वकील कर सकते हैं। लेकिन हमें किसी प्रोसीजर का भी पता नहीं है। ऐसा करें, आप मेरे साथ चलें। कहाँ? मेरे ऑफिस, हम वहाँ बैठ के अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। हुस्ना, तुम ऐसा करो, तुम शहरियार के साथ चली जाओ। और तुम? एक्चुअली मैंने ऑफिस जाना है, मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन नहीं दी हुई। पहुँच के टेक्स्ट करना। ओके, परेशान नहीं होना। चलें। कहाँ हैं आप? हाँ मैं काम से बाहर निकला था, बोलो कोई काम है? ऑफिस का काम था या उस हुस्ना से मिलने गए? जानती हो मैं कितना परेशान हूँ, हुस्ना का कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ, तो मेरी वजह से तो नहीं है ना आपकी परेशानी। पहले भी आपकी परेशानी की वजह हुस्ना थी और आज भी आपकी परेशानी की वजह वही है। उसने जिंदगी में परेशानी के अलावा आपको दिया ही क्या है? हुस्ना मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकता। वो तन्हा नहीं है अली, आप शायद भूल रहे हैं कि उसका उस वकील के साथ चक्कर चल रहा है। उसे आपकी ज़रूरत तक नहीं है और पता नहीं क्यों आप उसके पीछे घूम रहे हैं। आपकी जगह कोई और मर्द होता ना तो कब का उसे तलाक दे चुका होता। बाद में बात करते हैं।
आपको पता है उसने मुस्कुराने के कितने फायदे हैं? आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, आपका इम्यून फंक्शन मजबूत होता है, कोई दर्द हो तो वो भी दूर हो जाता है, और सबसे बढ़ के आपकी जिंदगी लंबी होती है। सब बातों का क्या मतलब ये कि मेरे होते हुए आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रो नहीं रही, बस फिक्र हो रही है पप्पू की। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से वकील करूं। आपकी नजर में कोई वकील है? हाँ बिल्कुल, मेरा तो आधा खानदान इस वकालत से ताल्लुक रखता है। हाँ तो भूल ही गई थी। अच्छा बस अब आप अपने ये चेहरे से परेशानी हटाएं, आपको बिल्कुल सूट नहीं करता। और हाँ, अपने आंसू साफ कीजिए। देखिए जया साहब, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मजाक में मत लीजिए। मैंने आपसे कहा ना, हम कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर लें। अब बस आप रिलैक्स हो जाइए, परेशानी को आप खत्म करें। लेकिन कब? आपने सुना नहीं इंस्पेक्टर क्या कह रहे हैं कि अदालत में वो केस फाइल करना है, और हमारे पास कोई अच्छा वकील भी नहीं है। अगर अच्छा वकील नहीं हुआ तो हम ये केस नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सारे सबूत पप्पू के खिलाफ है। मैंने कहा ना, कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। क्या सोच रहे? कुछ नहीं, बस मैं कुछ सोच रहा था। ले, ऑफिस भी आ गया। चलिए बाकी की बातें अंदर बैठ के डिस्कस करते हैं। थोड़ा आप भी परेशान कम हुआ करें। हेलो, कैसी हो मीना? राफे, मैं ठीक हूँ। तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई? कैसी बातें कर रही हो? याद तो उसे किया जाता है जिसे भुला दिया जाए। हाँ, वही तुम्हारी बातें और वही अंदाज, बिल्कुल नहीं बदले। और ना ही बदलेगा। अच्छा ये बताओ कि क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। कहाँ हो? अली के घर पे। अच्छा, क्या अली घर पर है? नहीं, वो ऑफिस गए हैं। तो तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? अभी? क्या बात है? अरे मिलोगी तो बताऊंगा ना। हाँ, पर ऐसी क्या बात है? अरे तमन्ना, मैंने कहा ना मैं बताता हूँ, तुम आओ तो सही। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? मुझे अली से पूछना पड़ेगा। क्यों? वो तुम पर कोई रोक टोक कर रहा है? तुम उसके घर तो रह रही हो, लेकिन उसकी बीवी तो नहीं हो। राफे प्लीज, मैं अली के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगी। अरे बाबा, अब तुम माइंड ना करो, तुम्हें जैसा ठीक लग रहा है वैसे ही करो, लेकिन हम शाम को मिल रहे हैं। ओके? मैं कॉल करती हूँ। ओके, आई विल बी वेटिंग। बाय। आए, बैठे। क्यों नहीं कुछ समझ रहे? मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आप प्लीज मुझे बताएं कि पप्पू का केस कैसे फाइल करना है। सुना, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। आपको इस तरह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे परेशान ना हो? आपने इंस्पेक्टर की बात नहीं सुनी? अगर हम ये केस हार गए तो पप्पू को सजाए मौत हो सकती है। मैं जानता हूँ सुना, मैंने कहा ना कि हम उन्हें बचा लेंगे।
कैसे बचा लेंगे? हुस्ना हुस्ना, आपके ऐसे पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे कहा ना कि मैं बात करता हूँ, हम कोई अच्छा सा वकील देख लेते हैं। इतने कम टाइम में कौन सा अच्छा वकील हमारा केस लड़ेगा? और अगर हम केस हार गए तो? मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। आप यकीन करें, मैं आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं कर जाऊंगा, लेकिन नहीं जी को हम बचा लेंगे। प्लीज। जी प्लीज प्लीज कुछ कर। पप्पू को कुछ हो गया ना तो एनी खत्म हो जाएगी। यतीमी का दुख क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और ये दुख एनी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। प्लीज कुछ करें ना, प्लीज शहरियार जी प्लीज। खुदा के लिए हुस्ना, आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना आपके साथ। अच्छा बैठे, मैं एक छोटा सा काम करके आ रहा हूँ। सॉरी मैं पूछना भूल गया, आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? कुछ नहीं। नहीं, आपको कुछ तो पीना होगा। ऐसा कर तो मैं चाय ऑर्डर कर देता हूँ, मेरा भी दिल कर रहा है। तो आप परेशान ना हो, हम बैठ के आराम से डिस्कस करते हैं। हुस्ना रिलैक्स प्लीज़, मैं बस अभी आया। इश्क कहीं ले चल, हेलो अली कहाँ हैं आप? अब हर जगह जाने से पहले तुम्हें बताना पड़ेगा। आप मुझसे बात किस तरह कर रहे हैं? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, बाद में बात करते हैं। अली आखिर अली कहाँ है? कहीं उस हुस्ना से तो मिलने नहीं गए? नहीं, उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी मुझे अली पर नजर रखनी चाहिए। और ये राफे, अब इससे मिलना भी जरूरी है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से मिलकर आ जाती हूँ। अली को भी पता नहीं चलेगा। हाँ। हेलो, कहाँ मिलना है? ये हुई ना बात। वैसे अली ने इजाजत दे दी मुझसे मिलने की। मुझे किसी से मिलने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। तुम बताओ कहाँ आना है? ओके, बाय।
देखता हूँ अली, तमन्ना कब तक तुम्हारी रहती है। आप तुम तो मुझे देखकर ऐसे डर गई जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हुस्ना, मुझे अगर छोड़ना ही था तो इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ये क्या कह रहे हैं अली आप? सही कह रहा हूं। अगर तुम किसी और को पसंद करती थी तो साफ साफ कह देती। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। अगर ये इल्जाम है तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे वकील के साथ क्या ताल्लुक है? जब देखो तुम उसके साथ होती हो। पागल हूं जो तुम्हारे लिए इतना परेशान। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? अली, अली बस बहुत कह चुके हैं आप। क्यों? सच्चाई बुरी लगी? बोलो। सच सच की बात अली आप कर रहे हैं, जिसने मुझे धोखे के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं दिया। बात को घुमाओ नहीं। जब लहजे ही बदल जाए तो वजाहतें कैसी? मैं अब तुम्हारी इन बातों में आने वाला नहीं हूं। तुम्हें क्या लगा था तुम कुछ भी करती फिरोगी मुझे पता नहीं चलेगा? मैं जो भी करती फिरूं ना, आपको उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। और वैसे भी तो हमारे रास्ते अलग है, तो आपको मेरी क्यों फिक्र होने लग गई? तुम मेरी बीवी हो इसलिए तुम्हें पूरा हक है मुझे। हक? अली अगर प्यार हो तो शक कैसा, और अगर प्यार ही ना हो तो हक कैसा? सवाल करना जवाब नहीं हुआ है, यहां से नहीं जा सकते। अली छोड़िए मेरा हाथ, मुझे मेरी नजरों में मत गिराए। देखो सुना, हम आराम से बैठकर भी बात कर सकते हैं, ठीक है? मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी तो। इस तरह कब तक चलेगा? चलो वापस घर चलो। कौन सा घर अली? आपको पता है घर क्या होता है? घर वो होता है जहां सुकून हो, जहां प्यार हो, जहां इज्जत हो। उस घर में मुझे क्या मिला? सिर्फ धोखा, बेइज्जती। मुझे बाप से कोई ताल्लुक नहीं रखना। क्या हो गया अली आपको? हाँ, क्यों आज अचानक से इतनी जरूरत मेरी महसूस होने लग गई आपको? कहाँ है तमन्ना? कहाँ है उसका बच्चा? मुझे आपकी जिंदगी में अब अपनी जगह तो नजर नहीं आती, तो इसलिए खुद को और मुझे धोखा देना बंद करें। बहुत अच्छी लग रही हो तमन्ना। थैंक यू। सच कह रहा हूँ, आज तुम्हारे चेहरे पे वही खुशी, वही झलक देख रहा हूँ जो तुम्हारे चेहरे का कभी हिस्सा था। ये सिर्फ अली की वजह से। वैसे मैंने सुना है कि अली की बीवी ने घर छोड़ दी। अब हमारे दरमियान जो आएगा उसे जाना तो पड़ेगा। कभी कभी अली के लिए तुम्हारी इतनी मोहब्बत देखकर मुझे जेलसी होने लगी। कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? तुम उससे इतनी मोहब्बत कैसे कर लेती हो? इस सवाल का जवाब तो शायद मेरे पास भी नहीं है। बस इतना जानती हूँ, मैं अली के बिना जी नहीं सकती। वैसे अली बहुत लकी है। काश मुझसे भी कोई इतनी मोहब्बत करता। क्यों, क्या हुआ?
अरीबा से भी झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा कह लो या कुछ और, बस वो भी दूसरी लड़कियों की तरह आम नहीं। अब हर कोई तमन्ना की तरह तो नहीं हो सकता। मैं आज भी उस वक्त को कोस रहा हूँ जब तुमने मुझे शादी के लिए कहा और मैंने ठुकरा दिया, और पछता रहा हूँ मैं आज। राफे, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ। जी तो ये अब हुस्ना कहाँ चली गई? बहुत परेशान है बेचारी, इसके लिए कुछ करना होगा। ये अली तुमसे कभी वफा नहीं करेगा तमन्ना। वो पहले भी तुम्हें धोखा दे गया था और अब भी तुम्हारा वक्त जाया कर रहा है। ऐसी बात नहीं है राफे, अली ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। बस कर दो तमन्ना, कितने पर्दे डालोगी अली पर? कब तक साथ दोगी उसका? राफे, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? प्लीज मीना, मैं आज भी तुम्हें भुला नहीं पाया। प्लीज मान जाओ। मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जो तुम चाहती हो। राफे, that's so sweet of you. लेकिन मेरी जिंदगी में अली के सिवा ना कभी कोई आया है ना आ सकता है। मैं तब गलत थी। शायद मैं अली से बदला लेना चाहती थी जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया, लेकिन आज मैं जान चुकी हूं कि मेरी मंजिल सिर्फ अली है। हाँ, तुम्हारा एक एहसान रहेगा मुझ पर। अगर उस वक्त तुमने मुझसे नहीं कहा होता कि मुझे अली के पास जाना चाहिए, तो पता नहीं मैं क्या कर बैठती। तो इस बात का तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर। तमन्ना, जिस पर तुम्हें इतना मान है ना, वो देखो, वो अब भी तुम्हें धोखा दे रहा है।